हाय दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी बना रही हूँ वीडियो। और आज आप लोग को पता ही है कि शिवरात्रि बीत चुका है और इसके पापा अभी आए नहीं हैं। थोड़ा दूसरा वीडियो देख रही थी, इसके लिए रोना आ गया था। तो मैं जब भी अपने ससुराल में जब भी आई, तभी मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी ससुराल में आई तो ऐसे ऐसे लोग बोलते थे मुझे। तो मुझे लगा कि बच्चे हैं उनके, मतलब मुझे झटका लगा एक बार थोड़ी देर के लिए कि हाँ, इनके बच्चे इतने बड़े हैं और बेटियां एक है शादी करने लायक है, एक स्कूल 12 साल की थी, 13 साल की, 13-14 साल की थी शायद। तो वहाँ पे बाकी लोग बहुत खुश थे, गांव वाले भी खुश थे, लेकिन जो लेडीज़ है, एक दो जन के मन में ऐसा सवाल था अंदर कि ऐसा हम लोग में यूपी में शादी जब भी करते हैं तो पैर में रंगना होता है, अच्छे से सिंदूर होता है, हाथ में मेहंदी होता है। ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग मंदिर में ऐसा किए थे। जुकाम हो गया है, बहुत खांसी आ रही है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। तो सवाल ये था कि हाँ, उनको लग रहा था कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई से कोई भी अराठी मराठी या फिर कोई भी दूसरी जात की औरत लेके आई है। तो वो सवाल मुझे उन्होंने नहीं पूछा, अपने में आपस में कैसा लेडीज़ लोग 4 लोग बैठती हैं तो बोलती है ना एक दूसरे से, तो ऐसा था। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा और धीरे 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 उनकी गलतफहमियाँ निकलती गई, क्योंकि मेरे गांव की 2 लड़कियां वहीं पे हैं, बाजू बाजू में एकदम। तो मुझे तो मेरी बड़ी दीदी लगती हैं। एक तो ख़ास मेरी बड़ी दीदी है जो जिसकी भाभी ने मुझे यहाँ पे लाया, उनकी ही ननद मेरे बाजू में है। तो मेरी बड़ी बहन है, उनके जब शादी हुआ था तो मुझे जानकारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज के समय पे वो बहुत यंग है मेरे से, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं राम और लक्ष्मण के जैसे। वो भी बहुत क्यूट है, उनके पति जो है वो वकील है। तो वहाँ पे जब भी उन लोग को, बाकी लेडीज़ लोग को जब भी मालूम पड़ा कि हाँ इनके गांव से हैं वो, तब उनको ऐसा लगा कि ठीक है अपने जात वाली। बाकी का ऐसा बहुत वो हो रहा था। तो वहाँ पे बहु भोज देना पड़ता है, मतलब ऐसे कोई भी शादी करके आया ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बहु भोज देना पड़ा, पूरा पटीदार गाँव खिलाना पड़ता है, पूजा सुनना पड़ता है। तो वो सिस्टम तो निभाना ही था। तो मेरे घर में वो सब तो हो गया, ठीक है। मेरे ससुर, वो मेरी सास सब खुश थे। मेरे बच्चे लोग, मतलब इनके बच्चे तो मेरे ही बच्चे हुए ना, तो बहुत खुश थे। तो स्टार्ट होता है बाद में यहाँ से, क्योंकि सारी फैमिली तो यहाँ थी, बाकी वहाँ पे सास ननद, सास और ससुर और देवर देवरानी तो सब साथ में रहते थे। तो कोई घर में आ जाता है तो थोड़ा मन मुटाव होने लगता है। फिर नए नए लोग हैं तो उनको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है उनको। तो एक माँ की जगह दूसरी औरत अगर आएगी तो बच्चे लोग को तकलीफ़ होगा। मुझे नहीं हुआ था, मेरी माँ आई थी दूसरी, तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था, मैं तो बहुत खुश थी। लेकिन अभी कहीं कहीं का रीति रिवाज ये है कि जब उनके बेटे हैं तो कोई अगर उनके कान में ये चीज़ डाल दिया, अब आ गई तुम्हारे हिस्सेदार, मतलब अब दूसरा हिस्सा लगेगा, तो बच्चे लोग के क्या अंदर ख्याल दूसरा हो जाता है कि मतलब सच में ऐसा हो गया। और फिर मेरा बाप उन्हीं को मानेगा, उन्हीं से प्यार करेगा, मुझे नहीं कुछ बोलेगा, या फिर मेरे से बात नहीं करेगा, कुछ लेगा नहीं देगा नहीं, ऐसा कुछ कान में जब भरते हैं ना किसी कोई,
तो बच्चे जैसे मुझे अगर कोई बोला गया तो बोलता तो मुझे भी ऐसा होता, लेकिन मुझे ऐसा कोई बोला नहीं। सब मान सम्मान दिए और लिए। ओ तो बुरे वक्त पे कोई अगर नहीं प्यार, बुरा वक्त है अपना तो सब बदल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या खांसी आ रही है। तो यहाँ मुंबई में थे तो कुछ लोग थे अपने ही घर के, कुछ लोग ऐसे थे कि मन में, क्योंकि जो मेरे आने के बाद उनको आज़ादी थी ना, वो आज़ादी नहीं मिला। मेरे आने के बाद मैं तो रोकी नहीं थी, जैसे आप पहले करते थे आप वैसे भी करते नहीं। उनको आज़ादी मिली नहीं कि एक बंदा कमाता था जिसके साथ मैं आई, वो कमाता था, पूरा परिवार बैठ के खाता था। इनका बड़ा वाला लड़का जो है उनका, उसका शादी वो भी करता था, लेकिन जो घर चलाता था उनका चांदी चांदी था कि यहाँ से पार्सल घर पे जाना था। और मेरी सास, उनके देवर देवरानी, ये लोग कुछ काम नहीं करते थे उस टाइम, बैठ के ही खाना था। मतलब एक आदमी का कमाई पूरा परिवार बैठ के खाता था। अभी तो पूरा फैमिली कमाए तो भी नहीं अटता है, इस टाइम एक आदमी से पूरा घर चलता था। तो वो चीज़ आज़ादी उनको ख़त्म हो गई। ये गलत है, मैं ये नहीं बोलती कि हम नहीं चलाना चाहिए। मेरा कहना ये था कि अगर उनके 2 बेटियां हैं, किसी के भी हों, अगर मेरा आदमी या मेरा भाई या बेटा कोई भी मुझे ला के देगा, तो मेरा फ़र्ज़ ये होता है कि अगर उनके बच्चे हैं या मेरे ही बच्चे हैं तो उसके लिए, शादी विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ तो साइड में रखेंगे ना कि पूरा परिवार को खा खिला के ख़त्म। ऐसा करेंगे आप लोग? नहीं करेगा, कोई करेगा ही नहीं। जो लापरवाह मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, तो वही ऐसा करेगा। लेकिन कल के लिए सोचेगा ज़रूर कि मैं कमा रहा हूँ, 2 पैसा कहीं साइड में रखूँ। तो वो चीज़ इनके अंदर कोई नहीं डालता था। अभी भी वो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से करते हैं तो भर लेते हैं अपना। तो शादी है, 2 बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई क्या है क्या नहीं है, शादी करना है तो कहाँ से आएगा। ये चीज़ उनको बोलना था कि आप 1000 रुपये दे रहे हो तो 200 रुपये साइड में एक जगह छोड़ो कि 2 बेटियां हैं, शादी करने के टाइम बहुत आपको खर्चा होगा या तकलीफ़ होगी, तो ये अगर रखे रहेंगे कुछ तो जमा रहेगा ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। बेटा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो नहीं है, क्योंकि वो उसको भेजियो, आज भंडारा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो उसको खाने की, मतलब हम लोग तो खा के आए, लेकिन इसके पापा के लिए टेंशन है। तो मैं बोली जा थोड़ा थोड़ा पार्सल लेके आएगा तो उनको दे दूँगी। अभी नहीं लेके आया तो वो लेने गया, तो वही सोच रही हूँ आ जाएगा तो वहीं से महाभारत मेरे घर में स्टार्ट। महाभारत बोले तो हकीकत में महाभारत बोलते हैं ना, जो अपना हिस्सा किसी को दे दे वो रामायण होता है, और किसी हिस्से के लिए लड़ रहे हो तो महाभारत होता है। तो मेरे घर में वही हिस्से के लिए ही झगड़ा स्टार्ट हो गया था, तो महाभारत ही उसको बोलेंगे। तो वो लोग भी गलत नहीं थे, किसी के अंदर भी ऐसा होता है, मेरे अंदर भी शायद ऐसा हुआ होता तो शायद मैं बनारस में ही रहती और पापा से झगड़ा करके अपना हक का हिस्सा लेती। लेकिन ऐसा मुझे नहीं होता है, मैं अभी तक किसी से नहीं, हिस्से के लिए मैं संतोष करती हूँ, और संतोष का फल मीठा होता है, वो किसी से नहीं होता है। संतोष किसी से नहीं होता है। अगर इंसान संतोष किया तो सबसे बड़ा फल वही होता है, लेकिन होगा ही नहीं किसी से। ठीक है, अपनी अपनी सोच है इंसान का, कोई बात नहीं। लेकिन मैं संतोष रखती हूँ। संतोष रखने से उस टाइम में अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, बोले तो बहुत बहुत ज़्यादा। कि जो इंसान मुझे ताना देता था, जो इंसान मुझे टॉर्चर किया है, जो इंसान मुझे क्या क्या नहीं किया, आज उनके मेरे से कुछ करने से पहले मुझे पूछते हैं और तरसते हैं कि हाँ इंसान आ जाए, बात कर ले, या फिर कुछ भी ऐसा घर में उनके कुछ भी होता है तो पूछते हैं। तो ऐसा हो गया है।
तो बस मैंने कुछ नहीं किया, संतोष किया, और आप लोग के दुआ से, भगवान की दुआ से संतोष करने के ही वजह से जब भी 1-2 रुपया के लिए तरसी थी ना, वो चीज़ मुझे अभी भरपूर है। बोले तो भरपूर, बोले तो नहीं, 1 रुपया बोले तो 1000 रुपया तक साइड में अपने पास रखती हूँ। जो इच्छा का है वो खर्च करती हूँ। हाँ, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है। बिना मेहनत का कोई किसी का होता ही नहीं है। उस टाइम भी मेहनत करती थी, घर का है, फर्ज निभाती थी। ये फर्ज था, जब भी सबका करती थी तो वो फर्ज था। अभी भी फर्ज है, लेकिन मेरा पति है, मतलब समझते हैं। और बाहर जाती हूँ, बाहर जाने के लिए भी बहुत झेलम झेल हुआ है, और दूसरे वीडियो डालूंगी मैं, उसकी भी बारी आएगी। लेकिन सुबह से लेके एक जेंट्स की तरह अगर इंसान, एक औरत जाके बाहर खटेगी किसी के घर पे जाके, तो आप समझ सकते हो कि उसको कितना तकलीफ हो। आज मैं, पता है, 10 सर्दी जुकाम से इतना भरी हुई थी। मैडम ने दवा दिया, तो अच्छे से खाना भी आज खिलाया उन्होंने। बोला था टिफ़िन मत लेके आना, तो मैंने खाना खाया और सर्दी जुकाम का गोली ली। उन्होंने बोला रात को खा, नहीं नींद आएगी। मैं बोली नहीं खा, मुझे अभी खाना है। तो फिर मैंने अभी उसी टाइम 4 बजे खाया। मैंने 4 बजे खाई। फिर दूसरी जगह जो बदली का करती हूँ वहाँ पे गई, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। 1/4 किलो बीन्स और 1 फ्लावर और थोड़े से रोटी, मतलब इतना ही कटिंग करना था, रोटी 2 सीखना था बस। तो आधा पौना घंटा में हो गया। तो 5:45 बजे तक घर पे मैं आ गई, और इतना सच में नींद आ रही थी, मुझे नहीं लगा कि नींद आएगी। तो मैं सीधा खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि उधर प्रसाद था, भंडारा बोलते हैं। तो उधर हम लोग ने खाने का विचार बनाया था, खाना बनाना नहीं था। 6 बजे से सोई, 8 बजे सो के उठी। तो ये हो गया। अभी इसके पापा का टेंशन है, तो वो गया है लेने। तो बोलते ना, करो, कुछ तो किस्सा है यार, जो करेगा कष्ट खाएगा मेवा, नहीं, मेवा का ही कुछ नाम है। तो ठीक है, बाद में सोच के बताऊंगी दूसरे वीडियो में, अभी तो नहीं याद आ रहा मुझे। चलिए बाय, दूसरे टाइम बता।